हेलो स्टूडेंट्स, ये विवाह टॉपिक है, पहला पार्ट है। विवाह जानते हैं एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाया जाता है। दुनिया का कोई भी समाज नहीं है जहां विवाह नहीं होता, क्योंकि देखिए विवाह परिवार और नातेदारी एक दूसरे से मिला है। विवाह होगा तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो नातेदार होंगे। भाई नातेदार किसे कहते हैं? जैसे बेटा हुआ तो बेटा हो गया ना, बेटा हो गया तो पहचान बन गई, एक पहचान होता है नातेदार। तो विवाह से सब जुड़ा हुआ है, परिवार भी जुड़ा हुआ है, नातेदार भी जुड़ा हुआ है। तो विवाह जो है किसी समाज में विवाह यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए भी किया जाता है। विवाह के अलग अलग उद्देश्य हैं हर तरह के सोसाइटी में। विवाह शब्द का अर्थ है वर वधु को घर लाए। इस प्रकार विवाह में वर द्वारा वधु को घर लाया जाता है। देखिए वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में विवाह की परिभाषा की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैरिज इज ए रिलेशन ऑफ वन और मोर मेन टू वन और मोर women, which is recognized by customs or law and involves certain rights and duties both in the case of the parties entering the union and in the case of children born of it. तो वेस्टरमार्क का कहना है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्ष उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। तो ये है। और बोगार्डस कहते हैं विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। तो इसका मर्डक ने विश्व के 250 समाजों में अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य का उल्लेख किया है: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। तो ये चीज है। एल.एच. मॉर्गन ने कहा कि यौन साम्यवाद की चर्चा की थी, पहले भी बताया था आपको फैमिली में। वेस्टरमार्क का कहना है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में है। तो विवाह की जड़ जो है परिवार में, एक परिवार से ही तो विवाह होता है, परिवार से परिवार में विवाह होता है। अब ये है कि 2 तरह के, एक जैसे जेनाइटर होता है, जैसे जिसे बायोलॉजिकल फादर कहते हैं, और एक होता है पैटर, उसको सोशल फादर कहते हैं। जैसे कोई मान लिया पिता है, बच्चों का लालन पालन करता है, तो उसको सोशल फादर कहते हैं। ओरिजिनल जो बाप होता है उसको जेनाइटर कहते हैं। तो आप जानते हैं टोडा जनजाति में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में बाप कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा मसला है। गर्भ के 5वें महीने में जो बोलता है कि मैं इसका बाप हूं, वही उसका बाप होता है। नायर में नन फ्रेटर्नल है, धनुषवान जो भेंट करता है स्त्री को, वही उसका बाप माना जाता है। साइबेरिया की चुकची जनजाति में पुरुष पुरुष विवाह होता है और इसको बर्डैक भी कहते हैं। शमन में ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह करते हैं। अफ्रीका के क्वाक्विटल में राजसी सुख प्राप्त करने के लिए स्त्री राजा के अंग से विवाह करती है। और तो ये सब विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अभी पहले मैं विवाह का उद्देश्य आपको बता देना चाह रहा हूं कि आखिर विवाह करते क्यों हैं। विवाह की विशेषता तो आपने देखा, मर्डक ने बताया 3 उद्देश्य। 2 विषम लिंगियों के मध्य एक समझौता है, विवाह की विशेषता है ये। बच्चों को जन्म देना, फिर उसको जब बच्चों को वैधता प्रदान करना, ये सब पॉइंट है। यौन संबंध स्थापित करना, वैध एवं स्वीकृत यौन संबंध स्थापित करना, इस तरह के ये विवाह की विशेषता है।
और बताता हूँ आपको। मर्डक ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। मेलनोस्की ने 3 उद्देश्य बताए हैं विवाह के: प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। रॉबिन फॉक्स बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं: वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा, भावनात्मक संतुष्टि। और मदन मजुमदार कहते हैं विवाह के जो उद्देश्य हैं 4 हैं: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण। तो ये सब है विवाह की विशेषता है कि विवाह 2 विषमलिंगियों का संबंध है। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। इसमें आर्थिक सहयोग होता है, मानसिक सुरक्षा होती है, बच्चों का पालन पोषण होता है, समाजीकरण होता है, विवाह संबंधों का नियमन होता है और वैध संतानोत्पत्ति होती है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ये सब पॉइंट है, आप लिख लेंगे। आर्थिक सहयोग होता है, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकार और दायित्व का निर्धारण होता है। ये सब विवाह का है, मतलब विशेषता है और उद्देश्य आपको पता चल गया। तो अब हम आगे चलेंगे विवाह के प्रकार पे। तो विवाह के आखिर प्रकार कौन कौन से हैं? और देखिए, विवाह को जनरल फॉर्म में अगर आप देखिए तो विवाह 2 प्रकार के होते हैं: मोनोगैमी और पॉलीगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाही परिवार और पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाही परिवार, जो आप बार बार सुनते भी आ रहे हैं। देखिए, तो मोनोगैमी में तो एक पति, एक स्त्री, एक पुरुष के साथ विवाह करते हैं। एक होता है जनरल मोनोगैमी और एक होता है सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी का तो वंस एट ए टाइम बट सो मेनी इन लाइफ टाइम, एक बार में एक ही। लेकिन अगर मान ले पति या पत्नी में से कोई मर गया तो दूसरी बार शादी किया, वो भी मोनोगैमी ही है। और जैसे इस तरह का होता रहता है, जैसे मान लिया कि तलाक के बाद या कुछ और कारणों से, तो ऐसा होता है आंध्र प्रदेश के चेंचू में, बिहार के हो में, तमिलनाडु के इरुला और कुरुम्बा में। पॉलीएंड्री की बात करते हैं, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार में 2 तरह का है, फैमिली में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। बहुपति विवाही परिवार, ये भी 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है: फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, भ्रातृत्व बहुपति। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री को एडोल्फिक मैरिज भी कहते हैं, जिसमें सारे पति भाई होते हैं। ये है टोडा और लद्दाखी में। टोडा और लद्दाखी में फीमेल इन्फेंटिसाइड के कारण। तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहाँ पाई जाती है? टोडा में लद्दाखी। और एक होता है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, अभ्रातृत्व बहुपति विवाही परिवार। इसको नन एडोल्फिक मैरिज भी कहते हैं। श्रीनिवास ने इसको डिस्परेट कहा है। और ये नन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसमें सारे पति भाई नहीं होते, नायर और खस में। और अब है पॉलीगाइनी, बहुपत्नी विवाह परिवार। कहाँ पाया जाता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद ये समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ये सब में पाया जाता है। ये भी सोरोल पॉलीगाइनी है, सभी पत्नियां बहन होती है। और जनरल पॉलीगाइनी है, जिसमें सभी पत्नियां बहन नहीं होती। एक ग्रुप मैरिज होता है, तीसरा प्रकार समूह विवाह। इसको पुनालुअन मैरिज भी कहते हैं, जो टोडा में आ रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद होने के कारण ऐसा हुआ। और विवाह के अब एक विवाह के प्रेफरेंशियल मैरिज करके एक होता है। विवाह संबंधी एक नियम होता है कि उसमें हम प्रेफरेंस करते हैं। अधिमान्य कौन सा है विवाह? अधिमान्य विवाह, प्रेफरेंशियल मैरिज। एक होता है कजिन मैरिज, दूसरा होता है लेवीरेट। लेवीरेट को देवर विवाह कहते हैं, इसको नांत्रा भी कहते हैं। एक होता है सोरोरेट, सोरोरेट को साली विवाह कहते हैं। और एक होता है इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, अंतर विवाह एवं बाहरा विवाह। अब आप समझिए, कजिन मैरिज जो होता है, कजिन मैरिज जो होता है वो 2 तरह के होते हैं: क्रॉस कजिन मैरिज और
पैरेलल कजिन मैरिज, सहोदर विवाह इसको बोलते हैं। तो कजिन मैरिज में आप सहोदर विवाह का मतलब हो गया एक ही भाई बहन की संतानों से विवाह, जैसे चचेरा भाई, मौसेरे भाई बहन से विवाह। क्रॉस इसमें क्या होता है, जैसे इसमें दो तरह का होता है, पैरेलल कजिन मैरिज। पैरेलल कजिन मैरिज का मतलब होता है एक ही लिंग की संतानों से विवाह, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को सलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं, पैरेलल कजिन मैरिज। लेवी स्ट्रॉस इस प्रकार के विवाह का उल्लेख करते हैं, ठीक है। और एक होता है क्रॉस कजिन मैरिज। क्रॉस कजिन मैरिज टायलर इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, भाई और बहन के बच्चों से शादी होती है, जैसे विषमलिंगी सहोदरों की संतान से, जो ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच जो विवाह होता है। और एक होता है देवर विवाह, एक होता है भाभी विवाह, इसको लेवीरेट कहते हैं, ये भारतीय समाज में पाया जाता है। एक होता है साली विवाह, सोरोरेट कहते हैं। ये सब विवाह के प्रकार हैं। और साली विवाह दो प्रकार के होते हैं, जनरल और एक होता है सीरियल। जनरल होता है साली विवाह, वो होता है कि, और इस लेवीरेट भी दो तरह के होते हैं, सीनियर लेवीरेट भाभी विवाह मतलब देवर विवाह, सीनियर लेवीरेट मतलब देवर जो है पति से बड़ा था, या जूनियर लेवीरेट, या देवर जो है ना पति से छोटा है। एक होता है इंडोगैमी, अंतर विवाह, अपनी ही जाति में विवाह, इसको कहते हैं इंडोगैमी। ये जाति में होता है, जनजाति में होता है। एक होता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी जो अपने गांव में नहीं होता, जैसे गांव, गोत्र, टोटम, परवर, ये सब एक्सोगैमी है, बहिर्विवाही है। एक होता है अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। ये सारे जो प्रकार मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप लिखें, बड़ा विस्तृत है। अनुलोम विवाह होता है जिसमें लड़का का स्टेटस ऊंचा होता है, लड़की का स्टेटस नीचा होता है। प्रतिलोम विवाह में जिसका उसका उल्टा होता है, लड़की का पद जो है ना उच्च होता है स्टेटस, और लड़के का स्टेटस नीचे होता है। इसको कहते हैं हाइपरगैमी। अनुलोम विवाह को कहते हैं हाइपरगैमी, और प्रतिलोम विवाह को कहते हैं हाइपोगैमी। हाइपर हाइपो। एक होता है होमो या आइसोगैमी, समान विवाह, लड़का लड़की का बराबर रहता है स्टेटस, होमोगैमी या आइसोगैमी। एक होता है हेटेरोगैमी या एनिसोगैमी, दोनों का पद अलग अलग होता है, उसको हेटेरोगैमी या एनिसोगैमी कहते हैं। और एक होता है मिसिग्नेशन, दो या भिन्न प्रजातियों में जब विवाह होता है उसको मिसिग्नेशन कहते हैं। कंपेनियनशिप मैरिज, बच्चा होने का शर्त होता है कि जिस विवाह में, उसमें कंपेनियनशिप मैरिज होता है। एक होता है कंकुबिनेज और लिविंग फ्रेंड। ये एक ऐसा विवाह होता है जो विवाह के पूर्व पति पत्नी साथ रहते हैं बिना विवाह के, कंकुबिनेज और लिविंग फ्रेंड इसको कहते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल मैरिज, इसको प्रोबेशन भी कहते हैं, शादी से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं एक दूसरे का। ये डार्लुंग, कुकी और मीजो में होता है। तो चलिए अगली वीडियो में एक और वीडियो बनेगी विवाह से संबंधित, क्योंकि हिंदू विवाह, उसके प्रकार और जनजातीय विवाह, मुस्लिम विवाह को भी जानना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये विवाह का दूसरा पार्ट है मैरिज का। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदू मैरिज क्या है। हिंदू विवाह एक प्रकार का संस्कार है। पीएन प्रभु का कहना है कि हिंदू विवाह संस्कार है। हिंदू मैरिज इज ए सेक्रामेंट। केम कपाडिया कहते हैं हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये पवित्र समझा जाता है क्योंकि तभी पूर्ण होता है जबकि ये पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें 4 जो है, पहले तो आप जान लीजिए कि हिंदू विवाह का लक्ष्य क्या है। हिंदू विवाह का लक्ष्य जो है, पहला है धर्म, दूसरा है पुत्र और तीसरा है रति। धर्म का मतलब धार्मिक, और पुत्र प्राप्त करना दूसरा,
और तीसरा रति का मतलब सेक्स, सेक्स को तीसरा स्थान प्राप्त है और मतलब महत्वपूर्ण है धर्म हिंदू, इसलिए यह सैक्रामेंट है, संस्कार है। हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं जिसमें 4 प्रकार मान्य हैं, 4 अमान्य हैं। 4 प्रकार, पहले मैं 8 प्रकार बताता हूँ। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापात्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। अब ये सारे आप लिख लेंगे, लिख करके याद करेंगे क्योंकि आ जाता है, पूछ देता है। ब्रह्म विवाह में जो शादी होती है जिस लड़के से वो विद्वान और चरित्रवान होता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है। चरित्रवान और विद्वान से शादी होता है। दैव विवाह में होता है पुरोहित या ऋषि के द्वारा यज्ञ ब्राह्मण होता है, वो लड़का पुरोहित होता है, उससे शादी होती है। और आर्य विवाह वो है जिसमें लड़का ससुर को गाय या बैल भेंट देता है तब शादी करता है, इसको आर्य विवाह कहते हैं। प्रजापात विवाह नव दंपति को धर्म पालन की शिक्षा दिया जाता है, इसको प्रजापात विवाह कहते हैं। तो ये 4 विवाह मान है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापात विवाह। और 4 अमान्य विवाह का नाम आप सुन लीजिए। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह है, उच्च वर्ग में पाया जाता है। असुर विवाह खरीद करके शादी करना। राक्षस विवाह अपहरण करके शादी करना। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में मादक द्रव्य पिलाकर शादी करना। तो ये देखिए जो अमान है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो 8 प्रकार को फिर से सुन लीजिए, ऊपर के 4 मान है और 4 अमान है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापात विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये है। और हिंदू विवाह में विवाह की क्या क्या प्रक्रिया है ये देख लीजिए। कन्यादान, विवाह होम, पणिग्रह, अग्नि परिनयन, अधारोहण, सप्तपदी, सूर्यावलोकन और चतुर्थी कर्म, ये सब हिंदू विवाह में होता है। और आगे हिंदू विवाह के जो उद्देश्य है पीएन प्रभु और केएम कपाडिया ने बता दिया है। धर्म, प्रजा और रति है। सबसे पहले धर्म, फिर पुत्र और फिर सेक्स है, ठीक है। और 4 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। 5 प्रकार के ऋण है हिंदी शास्त्रों अनुसार। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। तो ये है पुत्र प्राप्ति से क्या होता है, ऋणों से मुक्ति तथा यज्ञों की पूर्ति होती है। तो बहरहाल, और अब हम बात करने वाले हैं जनजातीय विवाह की। जनजातीय विवाह भी 8 या 9 प्रकार के हैं। चलिए हम देखते हैं। जनजातीय विवाह में एक होता है प्रोबेशन मैरिज, परिवीक्षा विवाह। उसमें होता है परिवीक्षा विवाह। ये होता है, इसको जनरली आप इंग्लिश में याद कीजिए तो बेहतर है क्योंकि टर्म इंग्लिश में भी, हिंदी को इंग्लिश में ही लिख देगा प्रोबेशन क्या है, तो हिंदी कुछ इंग्लिश कुछ, टेंशन में आ जाइएगा। तो आप इंग्लिश जरूर याद कीजिए। तो प्रोबेशन को कहते हैं परीक्षा विवाह, परिवीक्षा। प्रोबेशन में क्या होता है कि परीक्षा लेती है लड़की जाके लड़का की। ये होता है डार्लुंग, जनजाति का नाम है, डार्लुंग कुकी मीजो में। और दूसरा प्रकार है कैप्चर विवाह। कैप्चर का मतलब जान ही रहे हैं, मतलब जबरदस्ती करके कैप्चर। ये होता है नागा खड़िया हो मुंडा संस्थाल में। एक होता है, तीसरा होता है परचेज मैरिज। परचेज का मतलब जान ही रहे हैं, खरीद के। ये होता है संथाल उराव मुंडा में। एक होता है ट्रायल मैरिज, ट्रायल का मतलब परीक्षा। ये होता है भील में ट्रायल। और एक होता है एक्सचेंज मैरिज, विनिमय मैरिज होता है। दोनों तरफ से, एक भाई बहन दोनों तरफ से होते हैं, उसको विनिमय कहते हैं।
एक होता है सेवा विवाह, सर्विस मैरिज। गोंड में इसको लामा नाई कहते हैं, अब बैगा में लामसेना कहते हैं। लड़का जो है ना कुछ दिन तक सेवा देता है ससुराल में, सेवा में। गोंड में लामा नाई, बैगा में लामसेना कहते हैं, ये भी याद रखें। एक होता है हठ विवाह, इसको बोलते हैं इंट्रूजन मैरिज, जबरदस्ती शादी करते हैं। ये हो में और विरहोर में होता है। हठ विवाह कहाँ होता है? इंट्रूजन, हो और विरहोर में होता है। एक होता है इलोपमेंट, भाग के विवाह, लड़का लड़की भाग जाते हैं। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट, इसको राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। म्यूचुअल कंसेंट, राजी खुशी विवाह, राजी खुशी से विवाह किया जाता है। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है, और मुस्लिम विवाह एक होता है बातिल विवाह। ऐसे व्यक्ति से विवाह जो मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक या सम्राट से विवाह नहीं होता, मतलब वो बातिल विवाह है। एक होता है किफा, भाग कर किया हुआ विवाह। एक होता है तिलाक एहसन, 3 मुहर यानी मासिक धर्म, अवधियों में 3 बार तलाक उद्घोष के साथ। एक होता है ईला, कसम खाकर निश्चित समय तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा, इसको ईला कहते हैं, और इससे यौन संबंध स्थापित नहीं करता है, तलाक हो जाता है। एक होता है जिहर, पत्नी माँ के समान है ऐसा मान लिया जाता है तो तलाक हो जाता है। एक होता है लियान, दुष्चरित्र होने का आरोप लगाया जाता है। एक होता है खुला, पत्नी की पहल पर तलाक। और एक होता है मुबारत, मुबारत आपसी सहमति से तलाक। तो तलाक के कई प्रकार हैं। तो बहरहाल हिंदू विवाह एक संस्कार है और मुस्लिम विवाह एक समझौता है। और मुस्लिम विवाह, मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग लिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सेक्स। ठीक है। और केम कपाडिया ने कहा है कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर यानी वधु को भेंट दिया जाता है। मेहर का मतलब है वधु को भेंट देना। बहुत ये भी क्वेश्चन आ जाता है मेहर क्या है। तो मेहर निकाह का एक आधारभूत अंग होता है और मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर निकाह की संभावना ही नहीं रहती। मेहर वो धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। तो मेहर पति अपनी पत्नी को देता है। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। मेहर मुअज्जिल, तुरंत मेहर जो दे दिया जाता है, सत्वर मेहर भी कहते हैं। अब मेहर मुअज्जल, स्थगित मेहर, डिफर कहते हैं इसको, बाद में दिया जाता है, मृत्यु के बाद, पति के या तलाक के बाद। अब मेहरुल मिस्ल, उचित मेहर, यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय नहीं की जाती और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय न्यायालय द्वारा वधु के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर मेहर की राशि तय की जाती है। और एक होता है मेहर मुसम्मा, निश्चित मेहर। ये वो मेहर है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय निश्चित किया जाता है। इसका भुगतान भी विवाह के समय ही किया जाता है। और एक है तो इस प्रकार मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु, अभी खैर भारत में तो वयस्कता की आयु जो है भारत में विवाह के लिए एक ही है, वो है लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर देख। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। हिंदू विवाह में दहेज तथा मुसलमानों में मेहर की प्रथा है। हिंदू में विवाह के 8 स्वरूप हैं जबकि मुस्लिम में विवाह के 4 स्वरूप हैं। हिंदुओं में विवाह विच्छेद अमान्य है जबकि मुस्लिमों में मान है धार्मिक रूप से। तो बहुत सारे बातों पे चर्चा हुई है और कुछ छूट-फूट बातें जो होंगी वो
क्या कह रहे हैं कि वो जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, उसमें करेंगे। परिवार विवाह नातेदारी से संबंधित मैक्सिमम बात हमने कवर कर लिया है परिवार विवाह और नातेदारी की। अब मैं आपको ये बता दूं कि परिवार विवाह नातेदारी में जनरली बहुत सारा मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। थैंक यू।